और हम बात करेंगे उस आईएसआई के साजिश की जिसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है और एक बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है। 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन आतंकियों के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी हुई है और मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी इनके तार जुड़े हैं। ये दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई प्रमुख शहरों में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ये आतंकी केवल आईएसआई के इशारे पर साजिश नहीं रच रहे थे, शहजाद भट्टी गैंग और मुन्ना झिंगरा के भी संपर्क में थे। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि इन्हें दिल्ली में महत्वपूर्ण सरकारी और राजनीतिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो कैसा टेरर मॉड्यूल जो गैंगस्टर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था। अब आईएसआई की ओर से हो सकता है कि अब एक नया आप कह सकते हैं कि हथकंडा अपनाया गया है, या फिर इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि पहले किस तरह से मुंबई के गैंग का इस्तेमाल किया गया था मुंबई में धमाकों के लिए। अब उसी मॉडल को अपनाते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में गैंगस्टर्स के नेटवर्क के जरिए आईएसआई अपने मॉड्यूल्स को तैयार करने में जुटी हुई है, जिसका पर्दाफाश हुआ है। अब जांच के दौरान आरोपियों के पास से 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, अब जिन्हें बाद में एनएसजी की ओर से सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज भी कर दिया गया। अब इसके अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 25 जिंदा कारतूस, 2 कॉपी की हुई ग्लॉक पिस्टल जो पाकिस्तान में बनाया जाता है, हथियारों की खेप ड्रोन के जरिए भारत भेजी गई थी और इसका इस्तेमाल होना था आतंकवादी गतिविधि के लिए। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग इलाकों में जैसे मुंबई से लेकर पुणे तक छापेमारी की थी। इसके अलावा दिल्ली, इन इलाकों में छापेमारी करके इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और गिरफ्तारी भी की है। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल से की है। आईएसआई की इस साजिश में गैंगस्टर से हैंडलर बने शहजाद भट्टी भी शामिल था। इन आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के अलावा मुंबई, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे जगह थी। मुंबई में इनका टारगेट रेलवे स्टेशन, पार्क और पुल थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि इन सभी की भूमिका अलग अलग थी। कोई भर्ती का काम कर रहा था, कोई हमले की तैयारी में जुटा हुआ था, कोई हथियार लेकर दिल्ली पहुंच रहा था, तो कोई फंडिंग और ठिकाने का इंतजाम कर रहा था। जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे और इन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थीं। अब गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों में विजय उर्फ शूट यूपी का है, जबकि नीतीश पासवान झारखंड का है। तौकीर रिजवान अहमद शेख और साजिद महबूब शेख महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मंजीत सिंह पंजाब के निवासी हैं, जबकि नेपाल का एक नागरिक आंग कामी लामा भी इस साजिश में शामिल था। तो पूरे नेटवर्क की जांच की शुरुआत मिर्जापुर निवासी विजय उर्फ शूटर से हुई थी। स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि विजय लगातार पाकिस्तान और दुबई में बैठे शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में है। फिर उसने पुणे से 14 मई को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद झारखंड के साहिबगंज से 17 मई को नीतीश पासवान को पकड़ा गया। पता चला कि शहजाद भट्टी से जुड़े जो दिल्ली समेत कई शहरों में साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे थे। अब इसके बाद महाराष्ट्र में 2 आतंकियों को पकड़ा गया। फिर पंजाब के 3 आरोपियों को दिल्ली में छतरपुर के पास पुलिस ने दबोचा। उनके पास से ही ये हथियार, ग्रेनेड बरामद हुए हैं जो पाकिस्तानी हैं। इनके पूछताछ के बाद मुन्ना झिंगरा के बारे में पता चला कि जिसने पहले छोटा राजन पर हमला किया था। फिर जांच एजेंसियां नेपाली नागरिक तक पहुंची जो मुन्ना झिंगरा के कहने पर ही इन्हें आर्थिक रूप से मदद कर रहा था। एक पाक आईएसआई बैक्ड गैंगस्टर लेड मॉड्यूल था, जिसमें पहले हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, एक को पुणे से, एक को झारखंड से। उनकी पूछताछ से पता चला कि मुंबई में और दिल्ली में कुछ अटैक्स के लिए टीम्स बन रही हैं, जिसके लिए कुछ हैंडलर्स हैं। तो मुंबई के कुछ 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने ये बताया कि मुंबई और दिल्ली में कुछ लड़कों को इकट्ठा करके दिल्ली और मुंबई के कुछ इलाकों की जो रेकी की गई थी, जिसमें रेलवे स्टेशन, मुंबई के कुछ पार्क्स, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस की वीडियो लिए गए थे। तो उन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया मुंबई से। वहां से ये पता चला कि दिल्ली में एक पंजाब बेस्ड टीम पहुंच चुकी है। तो उस टीम को कल इंटरसेप्ट किया गया। उनसे 4 हैंड ग्रेनेड रात को करीब 1:30-2 बजे हमने बरामद किए, 2 वेपन्स और 25 कार्ट्रिजेस। ये सारे पाक बेस्ड थे और इनकी पूछताछ से ये समझ में आया कि पाकिस्तान बेस्ड कुछ हैंडलर्स हैं जो कि इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे।